हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूनतम ऊर्जा स्थिति के हाइड्रोजन परमाणु को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन ऊर्जा वाले एक वर्णीय विकिरण से उत्तेजित किया गया है। बोर सिद्धांत के अनुसार इस प्रक्रम में हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं होगी 2, 3, 4 या 1। हमें बतानी है कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कितनी होगी जब उसे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन ऊर्जा वाले एकवर्णी विकिरण से उत्तेजित किया जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि कोई जेडी आवेश के नाभिक के चारों ओर nवें स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, तो nवें स्तर में उसकी ऊर्जा En बराबर -13.6 Z⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से दी जाती है तथा हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 nवें स्तर की ऊर्जा होगी En बराबर -13.6/N⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा nवें हाइड्रोजन के लिए nवें कक्षा में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के लिए उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बराबर होगी n गुणा n-1/2, जहाँ n कक्षा की संख्या है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें हाइड्रोजन के निम्नतम स्तर के लिए आयनन विभव दिया गया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनन विभव दिया गया है, इसका मतलब है कि निम्नतम अर्थात n बराबर 1 जो कि निम्नतम स्तर है में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 13.6 अर्थात निम्नतम अवस्था की ऊर्जा हो जाएगी E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इस अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे पूर्णतः स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव है। तो निम्नतम अवस्था अर्थात n बराबर 1 में ऊर्जा E1 बराबर हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि निम्नतम अवस्था के इलेक्ट्रॉन को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी जाती है, तो इससे उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हम निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन को जब 12.1 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देते हैं तो वो नए स्तर में चला जाता है। माना कि ये स्तर n है, तो हमें इस कक्षा की संख्या की आवश्यकता होगी स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो हम इस नए स्तर की ऊर्जा ज्ञात करते हैं जो कि हो जाएगी En बराबर हो जाएगी -13.6 प्लस इसमें हमने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से उत्सर्जित किया है, तो इसमें जुड़ जाएगी, तो हमें प्राप्त हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात इस स्तर की ऊर्जा है En बराबर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इस कक्षा की संख्या ज्ञात करनी होगी कि ये कितनी संख्या का है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि मुख्य अवधारणा से
ई एन बराबर हमने देखा था -13.6/n² हमारे पास ई एन है -1.51 बराबर -13.6/n²। तो n² बराबर हो जाएगा 13.6/1.51, जो कि हल करने पर n प्राप्त होता है लगभग 3, यानी कि क्योंकि ऊर्जा स्तर दशमलव में नहीं हो सकते, इसलिए हम उसे n बराबर n बराबर 3 ऊर्जा स्तर ले रहे हैं। तो n बराबर 3 ऊर्जा स्तर से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या, जो कि हो जाएगी n गुणा n-1/2, जो कि हो जाएगी 3 गुणा 3-1/2, जो कि हो जाएगी 3। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 3 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।